कहानी के शुरुआत में हमें डॉक्टर एनिमो को दिखाया जाता है जो अपने बैग में एक न्यूक्लियर बॉम्ब रखे हुए था। तभी कुछ ही देर बाद बैन की टीम उसको पकड़ लेती है और डॉक्टर एनिमो कहता है कि तुम जैसे मामूली लोग मुझे नहीं पकड़ सकते। पर तभी बैन आ जाता है और वो कहता है कि तो फिर अच्छा हुआ कि मैं यहाँ पर आ गया। वो मेढक का पैर जमा कर कहता है कि शायद तुम्हें पता नहीं कि मेढकों को ठंडा मौसम पसंद नहीं, पर एनिमो कहता है कि तुम लोग मुझे बहुत ही हल्के में ले रहे हो। और फिर कुछ ही देर बाद डॉक्टर एनिमो यहाँ से भाग जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर बैन ग्वेन से कहता है कि कितनी शर्म की बात है कि वो हमारे हाथ से चला गया। पर ग्वेन कहती है कि चलो कोई बात नहीं, अगली बार वो हमारे हाथ से नहीं बचेगा। और फिर इसके बाद ग्वेन अपने घर पर जाती है जहाँ पर वो कहती है कि काश कल सुबह स्कूल ना होता। इसके बाद सुबह होते ही ग्वेन स्कूल जाने के लिए रेडी होने लगती है। तभी ग्वेन की मॉम बोलती है कि मैंने घर पर एक पार्टी रखी हुई है जहाँ पर हमने पूरे फैमिली मेंबर को बुलाया है। पर ग्वेन कहती है कि हम पार्टी में बैन को नहीं बुलाएंगे क्या। पर उसकी मॉम कहती है कि बैन के अंदर कोई भी मैनर्स नाम की चीज नहीं है, वो जहाँ भी जाता है तबाही मचा देता है, इसलिए हम उसको नहीं बुलाएंगे। पर तभी यहाँ पर बैन आ जाता है और वो कहता है कि ग्वेन मैं एनीमे के बारे में और कैसे जान सकता हूँ। तभी बैन उससे कहता है कि ओहो पार्टी की तैयारी है, अरे मेरे लिए अलग से इनविटेशन मत बनाना, तुम्हारा काम भी कम हो जाएगा। इसके बाद वो यहाँ से चला जाता है। पर ग्वेन को ये सब काम बहुत ही बोरिंग लग रहा था, इसलिए वो उसके ऊपर मैजिक करती है। तभी यहाँ पर केविन का फोन आ जाता है और ग्वेन उससे बात करने लगती है और दूसरी तरफ हमें ग्वेन का जादू दिखाया जाता है। वो पेन सारे इनविटेशन के ऊपर नाम लिख रहा था, पर वहाँ पर आग लग जाती है क्योंकि वो बहुत ही तेजी में लिख रहा था। तभी ग्वेन पीछे देखती है तो उसके सारे इनविटेशन जल जाते हैं। और फिर इतनी देर में ग्वेन की बस आ जाती है और वो यहाँ पर अपनी स्कूल चली जाती है। तभी उसकी यहाँ पर बेस्ट फ्रेंड मिलती है। वो कहती है कि ग्वेन आज भी तुमने खाना नहीं खाया, ये लो हम लोग शेयर कर लेते हैं। वो लड़की अपने ऑडिशन के बारे में ग्वेन को बताती है कि उन लोगों ने मुझे सिलेक्ट कर लिया, अगर तुम आओगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ग्वेन कहती है कि हाँ बेशक मैं जरूर आऊंगी। और फिर देखते ही देखते ग्वेन की क्लास खत्म हो जाती है। तभी केविन यहाँ पर आ जाता है और वो कहता है कि तुमने मुझे वापस फोन ही नहीं किया। ग्वेन कहती है कि मैं थोड़ी बिजी हो गई। तभी वो केविन को देखती है तो केविन की यहाँ पर काफी हालत खराब हुई थी। वो कहता है कि हमें एनिमो मिल गया और उसने मेरी हालत खराब कर दी, हम तुम्हारे बिना नहीं जी सकते। तभी ग्वेन का मॉम का फोन आता है और वो कहती है कि तुमने ये क्या कर दिया। वो उसको काफी डांटती है पर ग्वेन कहती है कि मॉम मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगी। और ग्वेन केविन से कहती है कि तुम तो कभी कॉलेज गए ही नहीं, क्योंकि हमारे वेलवुड में सिर्फ 2 ही कॉलेज हैं, जिसमें एक में मैं जाती हूँ और दूसरे में बैन जाता है। और केविन तुम तो किसी में नहीं जाते। पर केविन बताता है कि जब मेरी पढ़ाई करने की उम्र थी तब मैं नल वर्ल्ड के अंदर था। पर ग्वेन कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम कितने स्मार्ट हो, क्योंकि गैलेक्सी में से कोई टुकड़ा नहीं जिसको तुम तोड़ के वापस नहीं जोड़ सकते। तभी बैन यहाँ पर आ जाता है और वो कहता है कि केविन ग्वेन तुम लोग क्या कर रहे हो, जल्दी मेरे साथ आओ, शिकारी फ्रॉग यहाँ पर आ चुके हैं। पर केविन तो बैन के साथ चला जाता है। पर ग्वेन कहती है कि मुझे माफ कर देना क्योंकि आज मेरे टेस्ट हैं। और फिर ग्वेन जब टेस्ट दे रही होती है तभी वो कहती है कि अगर ऐसे ही सब कुछ चलता रहा तो मैं तो एक दिन पागल हो जाएंगी। तभी हमें यहाँ पर फ्रॉग और ह्यूमंगरसूट दिखाया जाता है जो आपस में फाइट कर रहे थे, जहाँ पर बैन उन फ्रॉग की अच्छी खासी पिटाई कर रहा था। तभी ग्वेन यहाँ पर खिड़की को बंद करती हुई अपना टेस्ट वापस से देने लगती है। और फिर पेपर खत्म होने के बाद ही सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर सारे बच्चे न्यूज देख रहे थे। वहाँ पर डॉक्टर एनिमो कहता है कि इस दुनिया में जितने भी जीव जानवर या फिर जो भी रहते हैं और वो सारे मेरी मुट्ठी में होंगे, जहाँ पर मैं इस प्लेनेट का राजा हूँ। पर ग्वेन उसको अवॉइड करती है और यहाँ से चली जाती है। और फिर कॉलेज खत्म होने के बाद वो अपनी फ्रेंड इमली से मिलती है जहाँ पर वो कहती है कि 1 घंटे बाद मेरा ऑडिशन है, तुम जरूर आना। पर तभी यहाँ पर बैन आ जाता है और वो कहता है कि मैंने उसे बहुत कमजोर समझा, पर हम लोग ये तुम्हारे बिना नहीं कर सकते। तभी इमली कहते हैं कि तो फिर तुम मेरे साथ नहीं चल रही। पर बैन कहता है कि इमली बात को समझो, डॉक्टर एनिमो पूरी दुनिया के ऊपर कब्जा चाहता है। पर वो कहती है कि चलो ठीक है, हम बचपन से बेस्ट फ्रेंड थे, पर अब मुझे लग रहा है कि दोस्ती निभाना बहुत कठिन काम हो गया। पर ग्वेन कहती है कि ये तुम्हारे और बैन के बारे में है क्या। पर एमिली कहती है कि हाँ, क्योंकि वो मुझे एक रेडियो टावर पे छोड़ के आ गया था। पर बैन कहता है कि ये तो मैं सिर्फ तुम्हारी सेफ्टी कर रहा था। पर वो कहती है कि जमीन से 2000 फीट ऊपर। इसके बाद एमिली यहाँ से जाने लगती है। तभी ग्वेन उसके साथ साथ चलने लगती है, पर एमिली उसको छोड़कर चली जाती है। जहाँ पर बैन उससे कहता है कि तुम मेरे साथ आ रही हो। ग्वेन कहती है कि हाँ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हमें डॉक्टर एनिमो को दिखाया जाता है। वो केविन की अच्छी खासी पिटाई कर रहा था। वो केविन से कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि तुमसे लड़ना इतना मुश्किल होगा केविन 11। और फिर इसी के साथ सारी दुनिया मेरे आगे झुकेगी। पर तभी ग्वेन और बैन आ जाते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हारी ये सोच कभी पूरी नहीं हो पाएगी। पर एनिमो कहता है कि
तुम लोगों ने आने में काफी देर कर दी, अब मेरा मिशन बस पूरा ही होने वाला है। तभी हमें यहाँ पर एक लॉन्चर दिखाया था। डॉक्टर एनिमो ने उसमें न्यूक्लियर बॉम्ब डाला था। वो पूरी पृथ्वी को खत्म करने की ताकत रखता था। पर तभी बेन कहता है कि ये बकवास छोड़कर मैं सीधा तुम्हारी पिटाई क्यों ना करूं, क्योंकि मेरी गर्दन के पास टाइम नहीं है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहां पर हमें एमिली को दिखाया जाता है। दरअसल वो यहाँ पर पियानो बजाने वाली थी। वो यहाँ पर क्वीन की सीट की तरफ देखती है तो वहाँ पर वो नहीं होती है, जिससे वो काफी निराश हो जाती है। इसके बाद हमें बेन की टीम को दिखाया जाता है जो एनिमो के साथ फाइट कर रही थी, पर एनिमो उनके ऊपर भारी पड़ रहा था। इसके बाद डॉक्टर एनिमो अपने वेपन को लॉन्च कर देता है जो यहाँ पर तबाही मचाने लगा था, पर ग्वेन यहाँ पर आराम से 3 मेंढकों को सल्टा देती है, जिससे डॉक्टर एनिमो काफी गुस्से में आ जाता है, क्योंकि अब उसका प्लान फेल होते हुए दिख रहा था। इसीलिए वो अब फुल चौड़ में आ जाता है और अपना फाइनल अटैक करने वाला था। पर तभी उसको रोकने के लिए बैन आ जाता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि केविन उन मेंढकों के साथ फाइट कर रहा था और कहता है कि आ जाओ तुम जैसों को तो अब मैं ऐसे ही निपटा दूंगा। पर तभी पीछे से डॉक्टर एनिमो उसके ऊपर अटैक कर देता है, जहां पर बैन उसको पकड़ लेता है। पर डॉक्टर एनिमो काफी खुश था। और फिर तभी हमें यहाँ पर केविन को दिखाया जाता है जहाँ पर क्वीन ने केविन को बचा लिया था, पर क्वीन की यहाँ पर काफी हालत खराब हो चुकी थी। डॉक्टर एनिमो अपने मेढक को यहाँ पर बुलाता है और यहाँ से भागने की फिराक में वो था, पर केविन और बैन उसको फुल रोकने की कोशिश करते हैं। पर तभी बैन यहाँ पर अल्टीमेट आर्माडिलो के अंदर ट्रांसफॉर्म कर जाता है, जिसके बाद वो डॉक्टर एनिमो के ऊपर अटैक कर देता है। पर डॉक्टर एनिमो अब भी नहीं मानता और बैन को पकड़ के पीट देता है। दूसरी तरफ हमें एमिली को दिखाया जाता है जो अपने कंपटीशन में बेस्ट दे रही थी, पर उसको अभी भी बुरा लग रहा था कि ग्वेन क्यों नहीं आई। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहां पर हमें बैन को दिखाया जाता है। वो उस मेढक की वाट लगा देता है और फिर तभी ग्वेन डॉक्टर एनिमो की हेड बैन को तोड़ देती है। इसके बाद हमें एमिली को दिखाया जाता है जहां पर उसकी कंपटीशन खत्म हो चुका था और सारे लोग उसकी म्यूजिक के ऊपर ताली बजाने लगते हैं। और फिर जब वो ऑडियंस की तरफ देखती है तो वहां पर क्वीन भी होती है, जिसको देखकर एमिली काफी खुश होती है। और फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहां पर क्वीन अपने घर पर पहुंचती है और वो कहती है कि मॉम मुझे माफ करना, मैंने सारे कार्ड कार में ही बना लिए थे। पर उसकी मॉम कहती है कि चलो कोई बात नहीं, मैंने डिनर पे बैन और केविन को भी बुलाया है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर एंड हो जाता है।